आवारा पशुओं ने बहुत आतंक काट रखा है, लेकिन खेती इतनी बेहतरीन चल रही है बेहिसाब। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अपने दोस्तों के बीच हैं। सभी युवा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और आजकल के युवाओं का खेती के विषय पर क्या रिव्यू है, आज हम जानने वाले हैं कि हमारे युवा लोग जो गांव की पृष्ठभूमि से हैं वो खेती को नफ़े की व्यवसाय देखते हैं या फिर घाटे का सौदा देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने हेम सिंह जी से। जी बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। एक तो युवा हो, दूसरा आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हो, तो खेती से रिलेटेड आपका कैसा रिव्यू है? खेती आजकल मुनाफे का सौदा है या फिर घाटे का सौदा है? इसे मानो कि ना तो नुकसान हो रहा ना फायदा, यानी कि किसान ऐसे ही रह रहा अभी। यानी कि रासायनिक खाद ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ ज्यादा प्रयोग करनी पड़ रही हैं, उनका सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, जैसे खर्चा भी मतलब लगभग बढ़ रहा है, खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है जी। या जैसे कोई अकस्मात बीमारी आ जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं खर्च होता है, जो प्रोटेक्शन हमें कहीं और से नहीं मिलता बल्कि अपने आधार पर करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अगर किसी एक किसान के बीच, या हम कहें कि भाई जैसे आप पे कितनी भूमि है? लगभग भूमि होगी ऐसी 2-1 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ भूमि है और परिवार में जैसे भाई हैं या सभी हैं, तो उस तरीके से एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम कितनी, जैसे 4 या 5 लोगों के परिवार को पालने के लिए लगभग कितनी जमीन की आवश्यकता है आपके हिसाब से? कम 10 बीघा होनी चाहिए भैया। 10 बीघे लगभग। जैसे आजकल हर कोई युवा पढ़ लिख करके शहर की ओर भाग रहा है, तो उसमें आप क्या देखते हैं? वहाँ कुछ एक कह सकते हैं भविष्य है, या फिर अपनी खेती को ही अगर तरीके से किया जाए टेक्निकली रूप से तो उसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं आजकल? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शहर ना जा करके गाँव में ही अच्छी अपनी नई टेक्नोलॉजी से खेती की जाए तब बेटर। जैसे आजकल जो आप खेती करते हैं उसमें क्या चीज़ें आप इम्प्रूव करना चाहेंगे जिससे बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिले या लागत कम हो? जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, न जैविक खाद का रासायनिक। अच्छा, जैविक खाद का रासायन के। अच्छा, इससे बेनिफिट भी होगा, ना ही कोई खेती को नुकसान होगा। रासायनिक खाद तो खेती यानी कि ऊर्जा बना रहे हैं, खेती को बंजर बनने वाली है रासायनिक खाद से हमारी खेती। अच्छा, जैसे आजकल समस्याएं क्या हैं खेती को करने में? सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं? रासायनिक खाद बस। पुलकित जी, आप क्या बोलेंगे? जैसे खेती में क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही हैं आजकल? खेती तो देखो सही चल रही है, खेती में कोई दिक्कत नहीं है राजेश जी, हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, ये पशुओं से जो खेती जो नष्ट हो रही है हमारी। अच्छा, जैसे मान लीजिए भाई जो छुट्टा पशु आजकल हैं, हाँ, आवारा पशुओं ने बहुत आतंक काट रखा है, लेकिन खेती इतनी बेहतरीन चल रही है बेहिसाब। वैसे खादों के प्रयोग में जैसे इन्होंने बताया कि रासायनिक खादों की जगह अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करें तो उसमें कुछ आप इसको अब देख रहे हैं या फिर ये केवल ढकोसलेबाजी है? जी देखो, खाद तो अब जो है इतनी जान नहीं रही, जो हमारे पहले खाद हैं उनमें इतनी जान नहीं रही है, अब जो है यही खाद काम कर रही है, रासायनिक खाद। हाँ। जैसे सुनने में आ रहा है रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग से बहुत सारी डिसीज आ रही हैं, बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ है, हो सकता है कि भाई हम जैविक खाद का प्रयोग करें तो उत्पादन, क्योंकि देखने में आ रहा है जैसे जैसे जैविक खाद का कोई करता भी है तो उसका उत्पादन कम हो जाता है, तो कॉस्ट। इसमें एक बात और है, हम जो है अपनी ज़मीन के हिसाब से जो है, जो भी किसान भाई हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं, तो उसमें जो थोड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे यूरिया तुम ज़्यादा अगर लगाओगे तो उसमें खेती में नुकसान होता है। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे यूरिया की मात्रा ज़्यादा रख रहे हैं या कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन जो है ऊसर होती जा रही है। हाँ जी, उसमें नुकसान होता है। जैसे बहुत सारे लोग आपने अपने गाँव में भी, हमारे यहाँ भी लगभग देखे ही होंगे, भाई पढ़ लिखते हैं और शहर की तरफ जाते हैं या कुछ और काम जो है खेती के ऊपर तलाश रहे हैं, तो वो जब हम उनसे पूछते भाई आप खेती क्यों नहीं करना चाह रहे, जबकि उनके पास 1 से 2 एकड़ तो भूमि है ही, वो कहते हैं कि खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बता, जैसे शादी ब्याह हो गया, बीमारी हो गई, घर के खर्च हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गई, क्योंकि एवरेज अगर 1 एकड़ से कोई कमा पाया तो मुश्किल से 50 से 60 हज़ार पूरे साल के अंदर, क्योंकि लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे में कोई बीमार पड़ जाए, 50-60 हज़ार उसके उस पर लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये तो उसकी बात तो सच है कि भाई खेती तो परंपरागत खेती, जैसे अपने यहाँ गन्ना करते हैं आप, या फिर जैसे बीच में धान कर ले रहे हैं, या तो ऐसी कोई फसलें हैं जिन्हें बदलाव करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखो, हमारा तो कहना यही है, गन्ने को छोड़कर अगर और खेती की जाए तो उसमें थोड़ा जैसे साग सब्जियों वाली बेनिफिट है। साग सब्जी कर लो या धान कर लो, लेटा कर लो, इनमें थोड़ी या अच्छी जैसे मैं पैदावार कहना है। चाहूँ, जैसे आजकल टेक्निकली आधार पे जैसे
कई कई फसलें एक साथ, यानी 3 फसलों को एक साथ करने में, जो इसमें सब्जी भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, तो उससे तो मुनाफा ज़्यादा हो सकता है ना, जी। लागत उतनी होगी। तो कहीं ना कहीं भाई एजुकेशन के आधार पर अगर आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं खेती में, तो मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल कमाया जा सकता है अगर तो हिसाब से। हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जी यही संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे से अपना खेती बाड़ी करें और जो है अपना और भी काम देखें, बाहर का काम देख लें। अच्छा अगर अच्छा फ्री जी। हैं खेती से तो अपना बाहर का काम भी देख सकते यानी हैं। आप पहले टाइम पे खेती करिए, उसके अलावा अगर समय जो मिलता है तो आपको कहीं से समय आप कमा मिलता है सकते हैं एक्स्ट्रा कमा बेनिफिट। सकते हैं, या अपनी मतलब जो जॉब करनी चाहता तैयारी वो भी कर सकता है बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब खेती के साथ हाँ, साथ। साथ साथ। चलिए धन्यवाद पुलकित जी और रहम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे।